Hello guys, welcome to Civil Constructs. This is episode 3rd. In this, we will discuss My1 shuttering component, जिसमें डिटेल में हर एक My1 shuttering के components के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जैसे ये होते हैं My1 जो एल्यूमिनियम फॉर्मवर्क है, इस टाइप से पैनल्स अवेलेबल होते हैं इनिशियली डिफरेंट साइजेस के, एंड ये पैनल्स यूज करके हम लोग इस टाइप से वॉल पैनल्स क्रिएट करेंगे ऑन साइड शटरिंग। हम लोग ये वर्टिकल शटरिंग, हॉरिजॉन्टल शटरिंग एंड ये सब असेंबली के लिए डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। ये कंपोनेंट यूज करेंगे, साथ में MEP की जो ग्रुप्स होते हैं जो हम लोगों को इन फ्यूचर प्लम्बिंग लाइंस के लिए लगेंगे, तो ये हम लोग प्रोवाइड करते हैं। एंड इस टाइप से वॉल पैनल एंड बीम पैनल्स, डेक पैनल्स, ये सब कंप्लीट होगा। एंड फाइनली आप लोग देखेंगे इस टाइप से पूरे स्लैब की शटरिंग होगी। तो ये पूरा कंप्लीट सिनारियो है जिसमें मैं कंपोनेंट पार्ट्स किस टाइप से यूज होते हैं वो आप लोगों को क्लियर कर रहा हूं। तो हम लोग ये जो कंपोनेंट पार्ट है, लाइक यहाँ पे ये जो My1 प्लेट्स है, ये My1 प्लेट्स किस टाइप से यहाँ तक हम लोग वॉल पैनल्स में यूज करेंगे, डिफरेंट जो कंपोनेंट्स है वो यूज करके हम लोग किस टाइप से ये पूरा कंप्लीट My1 शटरिंग करते हैं, ये डिटेल में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट गाइज, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये पूरा My1 का असेंबली है। ये मैंने डिटेल में आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताना है। तो सबसे पहले हम लोग कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मींस फर्स्ट पैनल के बाद में सेकंड पैनल्स कौन सा लगेगा, ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले ये मैं आप लोगों को ब्रीफ बता रहा हूँ। रॉकर ये होता है और रॉकर RK यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले जो हम लोग यूज करते हैं वो होता है रॉकर। ये डिटेल में रॉकर्स क्या होता है ये अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आप लोग सीक्वेंस समझ जाओ कि किस टाइप से सीक्वेंसिंग होता है। तो फर्स्ट हम लोग यूज करते हैं रॉकर, और हम लोग किकर अगर अवेलेबल है तो किकर यूज करते हैं। इसके ऊपर जो होता है वॉल पैनल्स हम लोग यूज करते हैं। यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं, ये जो होती है वॉल पैनल्स होती है, ये पैनल्स हम लोग यूज करते हैं। थर्ड यहाँ पे देखेंगे वॉल पैनल्स के बाद में यहाँ पे ये जो पार्ट्स होते हैं, यहाँ पे वॉल पैनल यूज करने के बाद में ये जो पार्ट्स होते हैं यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं T पैनल्स। मींस वॉल के टॉप पैनल्स को हम लोग बोलते हैं T पैनल्स। सॉफिट लेंथ, ये जो स्लैब है ये वॉल पैनल से डेक पैनल को जो कनेक्ट करते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सॉफिट लेंथ। देन मिड बीम सेक्शन, एंड बीम सेक्शन, एंड ये एंड बीम, मिड बीम, ये सब कंबाइन असेंबली होकर एक डेक पैनल हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मेन बीम, एंड बीम, ये डेक पैनल को कनेक्ट करने के लिए प्रॉप हेड पे यूज होता है। ये देखेंगे ये जो है ये है प्रॉप लेंथ। ये जो डेक पैनल्स है, ये डेक पैनल्स, ये जो असेंबली है, ये असेंबली एंड ये प्रॉप लेंथ पे रेस्ट होती है। ये हम लोग डिटेल में आगे डिस्कस करने वाले हैं ये वीडियो में वन बाय वन। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो टॉप का जो स्लैब के सॉफिट्स होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग डेक पैनल्स, बीम पैनल्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो बीम की साइड्स है, ये आप लोग देखेंगे ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो बीम में है यहाँ पे ये जो पार्ट है ये है हम लोगों का बीम साइड्स, और बीम के जो पैनल्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं बीम साइड्स। ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सीक्वेंसिंग, वेलर्स फॉर सपोर्ट, ये जो पूरी असेंबली होती है वेलर सपोर्ट करते हैं। अलाइनमेंट के लिए हम लोग वेलर्स यूज करते हैं। जॉइंटिंग मटेरियल्स, अब देखो ये जो असेंबली है उसको होल्ड करने के लिए जो मटेरियल्स यूज करते हैं वहां पे फर्स्ट है वॉल टाइज। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है सबसे मेन कंपोनेंट है My1 में वॉल टाइज। ये होल्ड करता है एंड प्रॉपर विड्थ, जो वॉल कॉलम की जो विड्थ होती है ये विड्थ को भी मेंटेन करके रखता है। पिन पत्ती, ये जो होता है पिन वेजेस जो होते हैं, पिन वेजेस से ये जो वॉल टाइज है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो वॉल टाइज है, एंड ये वॉल टाई को हम लोग क्या करेंगे, ये जो वॉल टाई है यहाँ पे वॉल टाई को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ये जो वॉल टाई होती है यहाँ पे वॉल टाई को होल्ड करते हैं वॉल पैनल से विद द हेल्प ऑफ पिन पत्ती। ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे किस टाइप से हम लोग यूज करते हैं पिन पत्ती। नेक्स्ट जॉइंट पट्टी।
जो ऊपर जो हम लोग आगे देखेंगे, जो अलाइनमेंट करने के लिए एक पैनल से डिफरेंट पैनल्स को अलाइन स्ट्रेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जॉइंट पट्टी। नेक्स्ट वीडियोस में आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि ये पैनल्स के नेम है, ये नेमिंग किस टाइप से होते हैं, किस टाइप से हम लोग ये यूज करते हैं। विंग नट, विंग नट होता है जो वेलर्स होते हैं, यहाँ पे हम लोग विंग नट से टाइट करने का जो सिस्टम है उसको बोलते हैं विंग नट, हम लोग यूज करते हैं। मैं आप लोगों को फोटोज में अटैच करके बता दूंगा कि विंग नट क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक्सटर्नल कॉर्नर्स, बहुत सारे कंपोनेंट्स है, बीम सॉकेट एंड प्रॉप हेड, ये देख रहे हैं आप लोग, ये है प्रॉप हेड। तो ये प्रॉपर एक सीक्वेंस ऑफ पैनलिंग होता है, ये हम लोग डिटेल में जाएंगे। आप लोगों को जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू है किस टाइप से पैनल सीक्वेंस में यूज होते हैं। ये पूरे कंप्लीट कोर्स में मैं आप लोगों को डिटेल में माइवन शटरिंग, माइवन टेक्नोलॉजी का पूरा डिटेल दे रहा हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझना है कि सीक्वेंस किस टाइप से होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी सेपरेटली वन बाय वन समझते हैं कि ये पैनल्स की सीक्वेंसिंग में हर एक मेंबर्स के नेम क्या है एंड किस टाइप से उसके फंक्शंस है, क्या यूज है, किस से यूज करते हैं, सब मैं डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट हम लोग बात करते हैं वॉल पैनल्स के बारे में। अब वॉल पैनल्स क्या होता है, यहाँ पे रॉकर और रूम कीकर, इसको बोलते हैं आरके। फर्स्ट थिंग आप लोगों को माइवन में समझना है, ये जो कोडिंग्स है ये कोडिंग समझना है, क्योंकि ये कोडिंग आप लोगों को ड्राइंग रीडिंग में यूज होती है एंड वो ड्राइंग रीड करके आप लोगों को ऑन साइट इंप्लीमेंट करना है। जब हम लोग एपिसोड देखेंगे ड्राइंग रीडिंग का, जिसमें मैं आप लोगों को ड्राइंग्स प्रोवाइड करूंगा एंड ड्राइंग की डिटेल्स कैसे रीड करते हैं, जैसे हम लोग आरसीसी ड्राइंग रीड करते हैं, आर्किटेक्ट ड्राइंग रीड करते हैं, वैसे ही शेल प्लान होता है माइवन शटरिंग का। तो वो जो शेल प्लान है वो उसको किस टाइप से रीड करते हैं और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये सब नेमिंग्स हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। एंड कंपनी टू कंपनी नेमिंग सेम है, बट कुछ कंपोनेंट्स है वो लोगों के नंबरिंग्स है और उसके नोटेशंस है, माइनर चेंजेस हो सकते हैं, बट स्टैंडर्ड ये ही यूज होता है। कंप्लीट ओवरऑल इंटरनेशनल इंडिया सब जगह में यही नंबरिंग्स यूज करते हैं, ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज ऑफ एल शेप एंड ऑल्सो सपोर्टिंग कंपोनेंट ऑफ वॉल पैनल्स। यहाँ पे आप लोग देखोगे इस टाइप से ये जो है आरके होते हैं यहाँ पे, एंड ये जो आरके है यहाँ पे आप लोग देखोगे, ये मैं डिटेल में आप लोगों को बताऊं, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे आरके यूज होता है। तो फर्स्ट जो वर्टिकल पार्ट है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो वर्टिकल पार्ट होता है ये वाला पार्ट होता है 50 mm, जो यहाँ पे इस टाइप से आप लोगों को 50 mm स्लैब में यूज करना है। एंड ये जो होता है ये वाला पार्ट 65 mm होता है, ये पैनल्स में कनेक्ट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग 65 mm जो है कनेक्ट होता है पार्ट। तो इस टाइप से आप लोगों को रॉकर है ये यूज होता है, ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये एल शेप में होता है, इसीलिए एल शेप में रॉकर बोलते हैं। रूम किकर, ये जब हम लोग स्लैब करते हैं कन्वेंशनल शटरिंग में, तो कैसे हम लोग स्टार्टर सबसे पहले करते हैं, सेम ये जो आरके है एज अ स्टार्टर वर्क करता है। एंड यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो ठेसी है मारा हुआ है, जिससे ये आरके को ये बाहर निकलने नहीं देता। तो ये जो ठेसी होती है, टिम्बर जो है, ये टेम्पलेट्स यूज करते हैं जिससे इसको सपोर्ट मिलता है। जब हम लोग वर्किंग प्रोसेस देखेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये टिम्बर टेम्पलेट्स कैसे यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं वॉल पैनल्स क्या होता है, टॉप वॉल पैनल्स क्या होते हैं। ये एक्चुअली में वॉल पैनल्स जो है स्टैंडर्ड वॉल पैनल्स होते हैं, लाइक 300 by 600 और 250 by 600, जो भी साइज होगी उसके अकॉर्डिंग हम लोगों के वॉल पैनल्स एंड टॉप पैनल्स होते हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ये वॉल पैनल्स है एंड ये जो टॉप में यूज होता है टॉप पैनल्स है। अब ये टॉप में पैनल्स इसलिए यूज करते हैं, जो स्लैब की जो हाइट होती है, फ्लोर टू फ्लोर हाइट चेंज होती है, समटाइम्स 2.9 होता है, समटाइम्स क्या होते हैं बीम की डेप्थ चेंज होती है। ये जो वॉल पैनल्स की हाइट होती है, ये वॉल पैनल्स की हाइट जो है 2.4 मीटर भी होती है, 2.4 मीटर से ज्यादा नहीं होती। एंड जहां पे रिक्वायर्ड होता है 2.4 से ज्यादा, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, टी पैनल्स यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये यूज किया हुआ है टी पैनल्स। तो इस टाइप से ये टी पैनल्स का फंक्शन होता है। वॉल पैनल्स रेस्टिंग ऑन रॉकर बाय यूजिंग बोल्टिंग विच फॉलोज द लेआउट। ये देखोगे ये जो है ये बोल्टिंग्स यूज करते हैं, क्योंकि रॉकर्स क्या है हर बार हम लोग निकाल नहीं सकते,
जैसे कि ये वॉल पैनल्स में वॉल के पैनल्स निकल जाएंगे, बीम की साइड्स निकल जाएगी, बट आरके एंड वॉल पैनल्स को फिक्स कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस बोल्ट। हम लोग ये बोल्ट की भी डिटेलिंग आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है किकर। अब यहाँ पे किकर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। किकर क्या होता है ये भी समझते हैं। इट फॉर्म्स द वॉल फेस एट द टॉप ऑफ द पैनल्स एंड एक्ट एज द लेज टू सपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पैनल ऑफ अपर फ्लोर रेस्टिंग ऑन किकर ऑफ लोअर फ्लोर पैनल्स। अब यहाँ पे एंड ये देयर इज टू सेट ऑफ किकर, वन स्लैब। अब ये तीनों पॉइंट से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले तो ये यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं जो ये नीचे का जो फ्लोर होता है, ये नीचे का फ्लोर कॉन्क्रीटिंग करने के बाद में ये होता है किकर। एंड ये किकर के ऊपर जो है यहाँ पे किकर बोल्ट यूज होते हैं जो कंक्रीट में एम्बेड होते हैं। एंड ये एम्बेड होने के वजह से ये फर्म हो जाते हैं नीचे वाले फ्लोर पे। एंड ऊपर जो होते हैं फिर ये वॉल पैनल्स इसके ऊपर में हम लोग रेस्ट करते हैं। एंड ये टू सेट्स क्यों रिक्वायर्ड होता है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। एंड ये ऊपर देख सकते हैं इस टाइप से, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो है ये वॉल पैनल्स यूज किया हुआ है एंड ये वेलर्स यूज किया हुआ है सपोर्टिंग के लिए। ये जो है ये विंग नट्स है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे विंग नट है, ये विंग नट होते हैं एंड इस टाइप से सपोर्ट करते हैं। एंड ये जो वॉल पैनल्स होते हैं ये किकर के ऊपर रेस्ट होते हैं एंड ये फिक्स्ड होने के वजह से सपोर्ट जो नेक्स्ट फ्लोर का जो अपर फ्लोर का सपोर्ट है वो कौन लेता है, वो किकर लेता है। एंड किकर क्यों लेता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं किकर बोल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। आगे हम लोग देखते हैं, ये आप लोग देखेंगे यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा दूं, ये देखेंगे ये है किकर। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये पार्ट है किकर। अब ये नीचे वाले फ्लोर में क्या है, यहाँ पे किकर बोल्ट यूज हुए हैं, ये कंक्रीट में एम्बेड हो जाता है। एम्बेड होने के वजह से क्या होता है, ये किकर जो है एक्ट करता है रिजिड सपोर्ट। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो वॉल पैनल्स है, ये वॉल पैनल्स यहाँ पे रेस्ट हुए हैं ये किकर पे। एंड ये किकर पे रेस्ट होने के वजह से इसका जो भी लोड होता है ये पूरा लोड कौन बियर करता है, किकर बियर करता है। एंड ये किकर की डायमेंशंस कैसे होती है वो मैं आप लोगों को बताता हूं डिटेल में। आप लोग देखो ये जो किकर होता है 125 mm हाइट का होता है। 125 mm हाइट में डिवाइड करेंगे आप तो ये जो पार्ट होता है नीचे वाला, यहाँ पे अगर मैं डिवाइड कर दूं ये किकर को तो ये जो पार्ट है ये पार्ट में यहाँ पे जो ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट ये है सेम। ये क्या होगा, कंक्रीट में एम्बेड हो जाएगा। आप लोगों को समझ में आया, ये कंक्रीट में एम्बेड हो जाएगा 75 mm। और ये जो किकर बोल्ट होते हैं ये किकर बोल्ट कंक्रीट में इंटर हो जाते हैं। एंड नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट जो है ऊपर वाला जो पार्ट है, अपर जो पार्ट है वो 50 mm अबव फ्लोर लेवल होगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो पोर्शन है, ये वाला जो पार्ट है ये ऊपर कंक्रीट में 50 mm अवेलेबल होता है जो एक्ट करता है स्टार्टर। एंड इसके ऊपर हम लोग ये वॉल पैनल्स रेस्ट करते हैं। ये आप लोग देखेंगे ये जो है ये वॉल पैनल्स को रेस्ट किया हुआ है। तो ये पूरा कंप्लीट असेंबली है किकर का। अब हम लोग डिस्कस करते हैं किकर जो होते हैं टू सेट्स क्यों रिक्वायर्ड होता है। जब हम लोग यहाँ पे आप लोग देखेंगे सबसे पहले ये जो है किकर फर्स्ट लेवल पे होता है, ये फर्स्ट लेवल पे किकर। एंड यहाँ पे देखेंगे ये सेकेंड लेवल पे किकर है। तो ये दो सेट रिक्वायर्ड होते हैं क्योंकि फर्स्ट जो सेट होता है ये ऊपर हम लोगों का एम्बेड होता है कंक्रीट में। एंड यहाँ पे 50 mm है जो फ्लोर लेवल से ऊपर रहता है। एंड ये जो सेकेंड वाला जो पार्ट है, सेकेंड मतलब फर्स्ट जो किकर है वो 100% कंक्रीट में एम्बेड हो जाता है बिफोर 75 mm। एंड बाद में जब स्लैब की कंक्रीटिंग होती है तो यहाँ पे जो है 50 mm। इसलिए दो जो है हम लोगों को किकर के सेट रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये होते हैं किकर बोल्ट, जिसके वजह से ये किकर है ये स्ट्रांगली हम लोगों का रिजिड फर्म हो जाता है कंक्रीट के लेवल में। एंड ये होती है वॉल टाइज जिससे वॉल पैनल्स को होल्ड करते हैं हम लोग। एंड ये जो है आप लोग देख रहे हैं ये ब्रैकेट्स है जो लेबर्स होते हैं, जो वर्किंग प्लेटफॉर्म्स है ये अवेलेबल होता है जिससे लेबर्स वर्क करते हैं, डी शटरिंग करते हैं कंफर्टेबली। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस बीम कंपोनेंट्स। बीम कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोगों की वॉल पैनल्स हो जाने के बाद में बीम साइड पैनल्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ बीम द कटिंग इज डन फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर
अदर स्ट्रक्चर। मीन्स जो आरसीसी का जो ड्राइंग होगा, आरसीसी की ड्राइंग के बेसिस पे ये पूरा जो है हम लोगों का बीम का अरेंजमेंट होगा, बीम के पैनल्स की साइजेस डिसाइड होगी। एंड यहाँ पे ये देख सकते हैं ये जो है ये बीम की एक साइज है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये हाइट है बीम के, ये पैनल की हाइट हो गई एंड ये जो पैनल की है ये विड्थ हो गई। इस टाइप से हाइट एंड विड्थ बीम पैनल की यूज होती है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं बीम सॉफिट पैनल्स। जो बीम की सॉफिट्स होती है उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट पैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं समटाइम्स, तो हम लोग बीम सॉफिट पैनल्स बोलते हैं। बीम सॉफिट बल्क हेड, ये जो डाउन में लोड कैरी करता है, लाइक बीम बॉटम जो होती है, तो यहाँ पे बीम सॉफिट बल्क हेड है। तो बीम बॉटम ये हम लोग कन्वेंशनल शटरिंग में बोलते हैं इसको, तो बीम सॉफिट बल्क हेड है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं एस बी। एंड बीम की जो साइड्स होती है उसको हम लोग बी बोलते हैं, बी डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एंड ये जो एस बी है इसको होल्ड किया हुआ है सॉफिट लेंथ से। ये एक मेंबर है जो कॉर्नर्स में यूज करते हैं। स्लैब एंड वॉल पैनल के वर्टिकल के जॉइंट को जो हम लोग असेंबली होती है वो हम लोग किससे करते हैं, सॉफिट लेंथ से करते हैं। एंड ये आप लोग देख सकते हैं टॉप में है ये पैनल्स हैं। तो ये डिटेल में हम लोगों ने बीम के बारे में डिस्कस कर ली है। अब बीम जो है उसके लिए हम लोगों को प्रॉप्स रिक्वायर्ड हो गए, तो प्रॉप्स की असेंबली देख सकते हैं, प्रॉप हेड वॉल सॉफिट बीम। ये आप लोग देखेंगे इस टाइप से प्रॉप हेड्स होते हैं जो बीम के सॉफिट्स में कनेक्ट होते हैं। ये कनेक्शन आप लोग देख सकते हैं, ये जो पार्ट है, ये पार्ट में आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है ये कनेक्ट हुआ है, ये प्रॉप्स है एंड ये जो है प्रॉप हेड है। इस टाइप से ये कनेक्शंस होते हैं। एंड डिटेल में मैं आप लोगों को बताता हूँ, इसको बोलते हैं प्रॉप हेड। ये बीम की साइड्स हो गई, वॉल पैनल्स हो गए एंड ये जो है वर्टिकल आप लोग देख रहे हैं ये प्रॉप लेंथ हो गया। इस टाइप से ये पूरी असेंबली होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेक कंपोनेंट्स के बारे में। डेक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डेक कंपोनेंट मींस स्लैब सॉफिट बनाने के लिए जो भी पैनल्स यूज करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम के, उसको बोलते हैं डेक कंपोनेंट्स। डेक कंपोनेंट्स डिनोट करते हैं हम लोग डी से। डेक कंपोनेंट्स देख सकते हैं इस टाइप से पैनलिंग होती है वो हम लोग करते हैं। इसमें डिफरेंट डिफरेंट साइजेस अवेलेबल है। डेक पैनल्स जो हॉरिजॉन्टल सरफेस बनाता है स्लैब का, ये डेक पैनल्स बनाता है। ये आप लोग देखेंगे डेक पैनल्स डी एंड यहाँ पे भी देखेंगे डी जो डिनोट किया हुआ है। नेक्स्ट होता है डेक प्रॉप हेड। अब ये जो डेक का जो लोड है प्रॉप्स पे है, तो इसका एक असेंबली होता है जो डेक पैनल्स को सपोर्ट करता है एंड ये वी शेप में होता है। ये आप लोगों को असेंबली में पूरा डिटेल में देखेंगे। ये डीपी जो डेक प्रॉप हेड होता है वो इस टाइप से वी शेप में होता है एंड ये डेक जो प्रॉप हेड है ये आप लोग देखेंगे किस टाइप से कनेक्टेड है। एंड प्रॉप लेंथ PL, ये आप लोग देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग PL। तो आप लोगों को मैं डिटेल में अगर बात करूं तो ये जो डेक पैनल्स है, ये डेक पैनल्स के डिफरेंट डिफरेंट साइजेस है, ये कनेक्ट होते हैं ये डेक प्रॉप से एंड ये डेक प्रॉप की असेंबली होती है मिड बीम एंड बीम से, बीम बार से हम लोग कनेक्ट करते हैं एंड इसका जो लोड है ये प्रॉप लेंथ से जाता है। तो ये पूरी कंप्लीट असेंबली होती है डेक पैनल्स की। एंड ये डीपी जो है ये वी शेप में होता है। आप लोग देख सकते हैं ये इस टाइप से जो है वी शेप बनाता है। तो ये जो वी शेप है ये क्यों यूज करते हैं ये भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे आगे। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है बीम बार से कनेक्ट किया हुआ है एंड ये जो असेंबली है उसको आप लोग समझेंगे अभी कि ये डेक पैनल्स कैसे होते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये जो पार्ट है डेक पैनल्स, ये आप लोग देखेंगे ये जो है ये डेक पैनल्स है 600 D1100। अब 600 क्या है ये पहले हम लोग समझ लेते हैं। 600 जो है यहाँ पे ये जो डेक पैनल है ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ होगी ये 600 होगी एंड D मींस डेक पैनल्स। यहाँ पे आप लोग देखेंगे D जो है डेक पैनल्स है ये एंड ये 600 जो है विड्थ हो गई एंड जो लेंथ है 1100 है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखेंगे ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे हम लोग 1100। ये डेक पैनल के साइज हो गए। अब ये एंड बीम क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो सपोर्टिंग, अभी ये डेक पैनल को सपोर्ट करने के लिए कुछ मेंबर चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एंड बीम को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है ये एंड बीम है जो हम लोग यूज करते हैं डेक पैनल्स को सपोर्ट करता है एंड इसकी जो असेंबली को प्रॉप हेड से कनेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ बीम बार। ये अभी मैं आप लोगों को और डिटेल में समझाऊंगा। एंड यहाँ पे ये देखेंगे ये जो वर्टिकल पैनल्स होता है, यहाँ पे ये जो वर्टिकल पैनल्स है
वॉल के और बीम के, एंड यहाँ पे ये जो डेक के हॉरिजॉन्टल पैनल्स हैं इसको जो कनेक्ट करता है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट को कनेक्ट करने के लिए क्या हम लोग यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम लोग SL, इसको बोलते हैं सॉफिट लेंथ। ये कनेक्ट करते हैं हम लोग SL से। ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये पूरी असेंबली को कनेक्ट किससे करते हैं, ये पिन वेजेस के हेल्प से, जिसके वजह से यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है, यहाँ पे ये जो पार्ट में होल्स प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये जो होल्स होते हैं ये पिन वेजेस को कनेक्ट करने के लिए है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो पिन वेजेस यूज किया हुआ है, ये आप लोग देखेंगे ये जो है पिन वेजेस यूज किया हुआ है, जिससे आप लोग पैनल्स को कनेक्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को ये बेसिक पूरा समझ में आ गया होगा। डिटेल यहाँ पे ये इंडिकेशंस है 600D 1100, ये पैनल्स के नोटेशंस है। और डेक पैनल्स को 1 by 1 हम लोग साइड बाय साइड रेस्ट करते हैं एंड पिन वेजेस से कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अब जो है मिड बीम के बारे में। ये जो असेंबली है डेक पैनल्स की, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं। ये हो गया हम लोगों का डेक पैनल्स एंड ये हो गए हम लोगों के प्रॉप हेड। अब ये डेक पैनल्स और प्रॉप हेड को कनेक्ट करने के लिए एक असेंबली होती है, ये प्रॉप हेड। तो ये प्रॉप हेड को किस टाइप से कनेक्ट करते हैं ये हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताऊं, ये जो असेंबली है इसमें होता है मिड बीम, जो मिडल में यूज होता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो पार्ट है, यहाँ पे ये जो पार्ट है ये फर्स्ट, अगर मैं बात करूं ये फर्स्ट प्रॉप है, एंड यहाँ पे मैं अगर बात करूं ये सेकंड प्रॉप है। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉप में एक होगा मिड बीम होगा, एंड यहाँ पे जो यूज होगा वो एंड बीम होगा। एंड ये एंड बीम को कनेक्ट करने के लिए हम लोग बीम बार्स यूज करेंगे। वो कैसे यूज करेंगे अब आप लोग समझिए। एंड बीम एंडिंग पार्ट हो गया, एंड ये बीम बार जो है ये कनेक्ट करती है यहाँ पे ये दोनों एंड बीम, मिड बीम एंड प्रॉप हेड को कनेक्ट करने के लिए जो बार यूज करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग बीम बार। ये आप लोगों को असेंबली समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक कंप्लीट डेक प्रॉप हेड असेंबली होती है जो आप लोगों को अंडरस्टैंड करना है। एंड यहाँ पे मैं एडिशनल आप लोगों को इंफॉर्मेशन दूं। यहाँ पे आप लोग देखेंगे DC34, DC35, DC36, DC37, ये जो नंबरिंग है डेक पैनल्स का है। नंबरिंग हम लोगों को लेबल्स को इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए, जब आप लोगों का फर्स्ट मॉकअप होता है तो जो पैनल्स होते हैं उसको हम लोग इस टाइप से नंबरिंग्स करते हैं, जिसकी वजह से इजी आइडेंटिफिकेशन होता है कौन सा पैनल किसके बाद लगने वाला है। तो इस टाइप से ये नंबरिंग्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इनलार्ज व्यू में बताऊं, ये होता है डेक पैनल, ये होता है डेक प्रॉप। यहाँ पे ये आप लोग देख रहे हैं ये है बीम बार। ये वाला यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं हम लोग बीम बार। ये जो पार्ट है ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं बीम बार। इस टाइप से हम लोग यहाँ पे ऐसे जो है इसको कनेक्ट करते हैं। ये पूरा असेंबली को हम लोग बोलते हैं बीम बार, जो कनेक्ट करता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पिन वेजेस। यहाँ पे जो है पिन जो है वो लार्ज साइज का यूज करते हैं। हम लोग जब डिटेल में करेंगे, डिस्कस करेंगे पिन वेजेस के साइजेस के बारे में, तब मैं आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा कौन कौन से पिन वेजेस यूज करते हैं। एंड ये जो डेक पैनल की रेल होती है, ये जो पार्ट है यहाँ पे आप लोग देखेंगे, ये जो पैनल की रेलिंग है, ये वाला पार्ट आप देखेंगे, ये जो रेलिंग है ये 65 mm की रेलिंग होती है। ये जो पार्ट है ये पार्ट रेलिंग्स होती है, जिससे यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है पिन वेजेस जो है यूज किया हुआ है ये कनेक्ट करने के लिए रेलिंग में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो रेलिंग को कनेक्ट किया हुआ है एक पैनल की दूसरे पैनल से विद द हेल्प ऑफ पिन वेज। ये लार्ज पिन वेज यूज किया हुआ है, ये स्मॉल पिन वेज यूज किया हुआ है। तो होप सो आप लोगों को ये रेल समझ में आ गया, पिन वेजेस एंड असेंबली समझ में आ गई डेक पैनल्स की। तो रेस्टिंग ऑफ डेक पैनल साइड बाय साइड, कनेक्शन ऑफ EB MB with the help of DP by using beam bar to support deck panel. All the assembly resting on prop length means जो मैं आप लोगों को डिटेल में बताया कि जो डेक पैनल्स कनेक्ट करते हैं 1 by 1, उस डेक पैनल्स को हम लोग EB MB जो एंड बीम मिड बीम की असेंबली में बीम बार से कनेक्ट करते हैं। ये जो पूरा लोड होता है प्रॉप लेंथ से नीचे स्लैब में ट्रांसफर होता है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं अदर कंपोनेंट्स क्या है। सॉफिट लेंथ, इस टाइप से ये होता है SL में। ऑलरेडी आप लोगों को बताया हूं SL कैसे वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मेंबर्स को कनेक्ट करता है, यहाँ पे कॉर्नर्स को स्लैब एंड वॉल के। एंड ये सपोर्ट आप लोग देख सकते हैं इस टाइप से SL सॉफिट लेंथ। एंड ये ऊपर से देखेंगे आप लोग ये सॉफिट लेंथ है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये जो है इस टाइप से ये जो साइड होती है
ये साइड में हॉरिजॉन्टल मेंबर एंड ये साइड में वर्टिकल मेंबर, ये दोनों मेंबर को कनेक्ट करता है कॉर्नर में। तो यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे ये वॉल पैनल एंड ये डेक पैनल को कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे ये डेक पैनल एंड यहाँ पे अगर ये नीचे देखेंगे तो ये वॉल पैनल को कनेक्ट किया हुआ है। ये होता है एसएल का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनल कॉर्नर। ये डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, आप लोगों को डिटेल में अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये आईसी क्या है। ये आईसी जो होता है वो इंटरनल कॉर्नर होता है। इंटरनल कॉर्नर मींस जैसे हम लोग एसएल हॉरिजॉन्टल कनेक्ट करते हैं तो वर्टिकल कनेक्ट करने के लिए हम लोग इंटरनल कॉर्नर्स यूज करते हैं। ये आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊं, ये जो पैनल है, ये पैनल इस टाइप से हॉरिजॉन्टली इस साइड से जा रहा है एंड ये साइड से जा रहा है। तो ये कनेक्ट कॉर्नर जो बनता है उसको हम लोग कनेक्ट करते हैं आईसी, इंटरनल कॉर्नर। ये आप लोग देखेंगे इंटरनल कॉर्नर है। नेक्स्ट एक्सटर्नल कॉर्नर ईसी। ईसी जो होता है एक्सटर्नली जो कनेक्ट करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे दो पैनल्स को एक्सटर्नली जो कनेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ईसी। एंड यहाँ पे देखेंगे ईसी के साइजेस लिखे रहते हैं किस टाइप से। एंड ये जो है यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये ईसी, ये जो पैनल है इस टाइप से यहाँ से आ रहा है, दूसरे डायरेक्शन से ये आ रहा है। तो ये जो रेल होगी, ये जो रेल को एंड ये वाली ये पैनल की रेल को किससे कनेक्ट करेंगे हम लोग, ये ईसी से कनेक्ट करेंगे। तो होप सो आप लोगों को इंटरनल कॉर्नर एंड एक्सटर्नल कॉर्नर के फंक्शन समझ में आ गए होंगे। अभी यहाँ पे भी आप लोग देखेंगे ये साइड से जो है पैनल आ रहा है एंड ये साइड से पैनल आ रहा है। तो ये दोनों पैनल को इंटरनल कॉर्नर कैसे कनेक्ट करेगा, ये आप लोग देखेंगे ये इंटरनल कॉर्नर कनेक्ट कर रहा है। तो ये आप लोगों को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इंटरनल सॉफिट कॉर्नर। इंटरनल सॉफिट कॉर्नर्स क्या होता है, इंटरनली जो स्लैब के डेक होते हैं वो कॉर्नर्स में जो पैनल्स यूज करते हैं उसको बोलते हैं इंटरनल सॉफिट कॉर्नर। वो भी एसएल होता है बट कॉर्नर्स का होता है। यहाँ पे आप लोग बॉटम से देखेंगे इस टाइप से एसएल कनेक्ट होते हैं। एक्सटर्नल सॉफिट कॉर्नर है जब एक्सटर्नल जब फेस बनता है स्लैब और डेक का, तब हम लोग एक्सटर्नल सॉफिट कॉर्नर्स यूज करते हैं। The external soffit corners forms the vertical external corner between wall or beam faces. Horizontal external corners between wall, beam face and soffit of slabs. ये आप लोगों को internal and external soffit corners है जो अंडरस्टैंड करना है। तो होप सो मैंने आप लोगों को डिटेल में हर एक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में नॉलेज दे दिया, प्रैक्टिकली वीडियोस अटैच करके आप लोगों को एक्सपर्ट बना दिया है अभी मैंने कंपोनेंट्स के बारे में। हम लोग ये पूरे सीरीज में डिटेल में एस्टिमेशन, ड्राइंग रीडिंग, क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, डिफरेंट मेंबर्स की एंड इसके कोटेशंस कैसे होते हैं, ये पूरा डिटेल में ये कोर्स है। तो अभी हम लोगों का स्टार्टिंग है जिसमें आप लोगों को ये सब बेसिक वर्क अंडरस्टैंड करना है कंपोनेंट के बारे में। 1 by 1 ये सीक्वेंस में आप लोग वीडियोस देखना, 25 प्लस डेडिकेटेड वीडियोस है जिसमें माइवन शटरिंग का कंप्लीट एनालिसिस किया हुआ है मैंने। तो होप सो गाइज आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एंड ये कोर्स को बाय करने के लिए आप लोग कांटेक्ट कीजिए 9819528879 कांटेक्ट नंबर पे। और आप लोग जो है ईमेल आईडी पे भी मेल कर सकते हैं, वो है civilconstructbusiness@gmail.com। एंड आप लोगों को कोई भी क्वेरीज होगी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो मुझे विदाउट कोई भी। अगर आप लोगों को कंफ्यूजन होगा आप कभी भी ये कांटेक्ट मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सएप कीजिए, मैं आप लोगों को डेफिनेटली रिप्लाई दूंगा। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एपिसोड 3.2 जिसमें हम लोग ये सब एक्सेसरीज ऑफ माइवन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।